हेलो दोस्तों, आज की वीडियो द एंग्लो नॉर्मल और मिडल इंग्लिश पीरियड रहेगी, जो कब से कब तक रही 1066 से 1500 एडी तक रही। आइए शुरू करते हैं। विद द नॉर्मन कन्क्विस्ट बिगिन अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री। नॉर्मन विजय के साथ इंग्लैंड के साहित्य के इतिहास में क्या है, नए युग की शुरुआत भी हो जाती है। कब से? नॉर्मन विजय के साथ। द नॉर्मन्स ब्रोट विद दैम देयर रिच फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज। जो नॉर्मल लोग थे अपने साथ वो क्या लेकर आए, रिच फ्रेंच कल्चर अपने साथ और भाषा अपने साथ लेकर वो आए। द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल्स फ्रेंच लिटरेचर और एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर सिंस द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिलोंग टू द मिडल एजेस or medieval times in Britain history. We also call it the Middle English period in the history of English literature. जो आंग्ल फ्रांसीसी साहित्य की जो श्रेणी में आता है, क्योंकि जो ब्रिटेन के इतिहास में एंग्लो नॉर्मल काल का मध्य युग या मध्यकालीन काल था और इसलिए इसे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में मध्य अंग्रेजी काल भी कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मन जो अपने साथ क्या लेके आए थे, एक फ्रेंच कल्चर लेके आए थे और फ्रेंच लैंग्वेज अपने साथ वो लेकर आए थे। कौन में? एंग्लो नॉर्मल्स टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल कन्क्विस्ट brought a radical change in the English culture, law, language and character. जो नॉर्मल लोग थे इन्होंने क्या है, जो कन्क्विस्ट ब्रोट आ रेडिकल चेंज लेके आए कहाँ पर? इंग्लिश में, इंग्लिश कल्चर में। लॉ, कानून, लैंग्वेज एंड द कैरेक्टर में। इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज स्पोकन ओनली द पुअर एंड पावरलेस। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो ओनली कहाँ पर रह गई? सिर्फ पुअर और पावरलेस लोगों के बीच में ही सिमट कर रह गई। वाइल नॉर्मल फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज रिच। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो क्या है, अमीरों ने, जो रिच पीपल थे वहाँ के, उन्होंने उसको अपना लिया। वी कांट डेनी द फैक्ट दैट द नॉर्मल सिमुलेटेड द अवेकिंग ऑफ पीपल। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि जो नॉर्मल लोग आए थे उन्होंने क्या है, वहाँ के लोगों के अंदर क्या जागरण को क्या करा, प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें मोटिवेट किया और जल्दी ही वो क्या है, उनमें आपस में घुल मिल गए और उनकी काफ़ी क्या है, अच्छी संबंध उनके हो गए थे। सोन पीपल गोट इन्फ्लुएंस बाय अ न्यू विज़न। जल्दी ही लोग बाग क्या हो गए थे, जो नया विज़न आया था उसमें इन्फ्लुएंट हो गए थे। सो नॉर्मल्स ऑल्सो टर्न इनटू नेशनल यूनिटी। और लोगों के बीच में क्या है, एक नेशनल यूनिटी बन गई थी। द नॉर्मल्स ब्रोट विद दैम देयर सोल्जर, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, क्रॉनिकल्स, मिनिस्ट्रल्स एंड द स्कॉलर्स। वो अपने साथ साथ ना सिर्फ भाषा ही लेके आए, वो फ्रांसीसी भाषा, अपने साथ सैनिक भी लेके आए, कारीगर, व्यापारी, इतिहासकार और टकसालों और विद्वानों को भी अपने साथ साथ वो लेकर आए। रोमांस बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म द लिटरेचर ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मल और मिडल इंग्लिश। उस समय वहाँ पर क्या है, रोमांस अपने चरम सीमा पर था और एंग्लो नॉर्मल और मिडल इंग्लिश पीरियड में दिस रोमांस वर फेमस फॉर देयर स्टोरीज रेदर दैन पोएट्री। जो वो रोमांस की अलावा क्या है, वो ज़्यादा फेमस किस चीज़ में थे? वे स्टोरी लिखने में क्या था, जो ये नॉर्मन काल था काफ़ी फेमस रहा है। आइए देखते हैं फेमस स्टोरीज़ मतलब कौन कौन सी स्टोरीज़ उन्होंने, हमें कैसे पता चलता है कि स्टोरी में फेमस रहा। ये देखते हैं किस किस मेन उन्होंने पॉइंट की या किस किस टॉपिक में उन्होंने स्टोरीज़ ली हैं। किंग ऑथर, द वार ऑफ ट्रो, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये सारी स्टोरीज़ इन्होंने क्या करी हैं, नॉर्मल लोगों ने इन्होंने इन फेमस कहानियों को उठाया है। इन फेमस कहानियों के साथ क्या है, अपने प्ले लिखने शुरू किए थे। द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज भी उन्होंने लिखे हैं। द मोरालिटीज़ प्लेज भी क्या है, उन्होंने लिखे हैं, नैतिकता से साथ साथ जुड़े हुए। अब देखते हैं द एंग्लो नॉर्मल्स पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय में कौन कौन से मेन पॉइंट रहे हैं जो क्या है उस समय के महान पॉइंट में माने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिलिप डी थोने और इनके मेजर वर्क रहे हैं लिवरे डैश क्रिएचर्स बेस्टियार। सेकंड इनका रहा है बेस्टियार, ठीक है। ये कौन है? फिलिपी डे थोने की। सेकंड कौन रहे हैं? कैंटरबरी के रेजिनॉल्ड रहे हैं और इनके फेमस वर्क रहे हैं द लीजेंड ऑफ सेंट मोल्चस। इनके क्या रहे हैं? फेमस वर्क रहे हैं। थर्ड हमारे रहे हैं हिलारियस
थर्ड कौन रहे हैं, हिलारियस। ये क्या है, पोएम्स के लिए काफ़ी जाने जाते थे और इन्होंने क्या है, इंग्लिश जो पर्सन है उन्हें काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और उनके ऊपर काफ़ी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। फोर्थ हमारे आ जाते हैं बेनोइट डे सेंट मोरिया। कौन, बेनोइट डे सेंट मोरिया। और इनके क्या, इन्होंने रोमन डे टोरे इन्होंने, इनका फेमस वर्क रहा है। फिफ्थ देखते हैं विलियम लैंगलैंड, सभी जानते हैं क्या है, काफ़ी फेमस हमारे पोइट रहे हैं विलियम लैंगलैंड जी। इनकी देखते हैं द विजन ऑफ पियर्स और द प्लोमैन, इनकी क्या है, फेमस इनके वर्क रहे हैं। जॉन ग्रोवर, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन, जोफ्री चौसर हमारे क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिनको कहा जाता था, जोफ्री चौसर। इनका जो समय था एक गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है और जो इसके बाद का टाइम रहा है, मतलब लगभग 100 शताब्दी तक ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जो लिटरेचर है उसकी उसकी गिरावट उसमें शुरू हो गई थी। और लास्ट हमारे क्या है, जो नॉर्मल विजय के साथ साथ जो इंग्लैंड में जो स्थापना हुई जोफ्री चौसर जी के साथ क्या है, वो कुछ समय के लिए बंद हो गई। और उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, रेनेसा पीरियड आता है, ऑल्सो नोन एज द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिजाबेथन पीरियड इसके बाद शुरू हो जाता है। द एज ऑफ चौसर, ये कब से कब तक रहा, 1343 टू 14 टू 15। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।